जी आज 10th क्लास की फिज़िक्स का पहला चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किसको कहते हैं, इसका डिफाइन क्या है। जैसे आपने 9th में पढ़ा था वाइब्रेटरी मोशन, तो वाइब्रेटरी मोशन जो है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही एक टाइप होती है। सिंपल type of to and fro motion around a fixed point is called a simple harmonic motion। के एक फिक्स पॉइंट के गिर्द किसी भी बॉडी के टू एंड फ्रो मोशन वो कहलाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। एज फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ ए स्विंग, जैसे झूला जो है एक फिक्स पॉइंट पे लटक रहा होता है, सस्पेंड हुआ होता है, और जब बच्चा झूला झूलता है तो इसके दोनों साइड पे टू एंड फ्रो मूव कर रहा होता है। जैसे मोशन ऑफ पेंडुलम, ये आपके सामने क्लॉक है, इसका ये पेंडुलम जो है ये इसके दोनों साइड पे इस फिक्स पॉइंट के गिर्द और टू एंड फ्रो मूव करेगा, और ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जाम्पल है। इस चैप्टर के अंदर जो आप डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले है दी मोशन ऑफ ए मैस अटैच्ड टू ए स्प्रिंग, ये भी शो करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, बॉल प्लेस्ड इन ए बाउल और सिंपल पेंडुलम। सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है मोशन ऑफ ए मैस अटैच्ड टू ए स्प्रिंग on a horizontal frictionless surface। One of the simplest type of oscillatory motion is that of horizontal mass spring system। ये मैं पहले आपके सामने डायग्राम ड्रा करती हूँ, ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये स्प्रिंग का एक एंड मैंने हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ अटैच किया और ये स्प्रिंग के दूसरे एंड के साथ मैंने ये मैस अटैच कर दिया। ये मैस एम है जी, और ये इसकी मीन पोजीशन ओ है, और इस पोजीशन में इस मैस के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रही, F इजिकल टू 0 है, और इस दौरान इसका डिस्टेंस x इजिकल टू 0 है। If the spring is stretched or compressed through a small displacement x from its mean position, ये देखें, अगर आप इस स्प्रिंग को, ये इसकी मीन पोजीशन है, इससे स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें थ्रू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स, ये मैंने स्ट्रेच किया है स्प्रिंग को इसकी मीन पोजीशन से, और स्ट्रेच किया है मैंने थ्रू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स तक, ये इसका एक्स है, ये इसका एक्स है, और ये इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगी। अब अगर मैं इस स्प्रिंग को स्ट्रेच की बजाय कंप्रेस कर दूं, अब यहाँ पे मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस किया है इसकी मीन पोजीशन से, ये इसकी मीन पोजीशन, ये इसकी मीन पोजीशन है, और ये इसको मैंने अब कंप्रेस किया है, और कंप्रेस किया है थ्रू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स, यानी पे स्प्रिंग इज स्ट्रेच, ये स्ट्रेच किया गया है, और कंप्रेस्ड, ये कंप्रेस किया गया है थ्रू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ये स्प्रिंग की मीन, ये इसकी मीन पोजीशन थी, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट इसका एक्स हो गया मीन से, और जब मैंने कंप्रेस किया ये मीन थी और ये इसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स हो गया। इट एक्सर्ट द फोर्स, ये वाला स्प्रिंग जो है ये इस मास के ऊपर एक फोर्स F एक्सर्ट करता है, ये देखिए फोर्स F एक्सर्ट कर रहा है, और ये स्प्रिंग इस मैस के ऊपर ये फोर्स F एक्सर्ट कर रहा है।
दिस अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ के मुताबिक ये फोर्स जो ये स्प्रिंग इस मैश पे एक्सर्ट कर रहा है, या ये फोर्स जो ये वाला स्प्रिंग इस मैश पे एक्सर्ट कर रहा है, ये अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ एक्स ऑफ द स्प्रिंग। यानी ये फोर्स जो एक्सर्ट होगी या ये फोर्स जो एक्सर्ट होगी, ये इसकी लेंथ में जो चेंज आएगी या जितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया ये वाला या ये वाला, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएं और इक्वलिटी के अंदर चेंज करें तो हमें कांस्टेंट यूज़ करना पड़ता है। F इजिकल टू ये K कांस्टेंट है और KX, इसके साथ साइन मैंने लगाया है माइनस का। इस माइनस के साइन का मतलब ये है कि फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन और जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। फोर्स इस वाले स्प्रिंग पर फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, जबकि इस स्प्रिंग पर फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। इधर डिस्प्लेसमेंट है और इधर फोर्स है, इसलिए इसके साथ माइनस का साइन यूज़ किया गया है। अब वेयर एक्स इज दी, अब इसमें एक्स क्या चीज़ है? एक्स इज दी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। एक्स इसका डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से है? फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। के इज कांस्टेंट, ये के है, के इज कांस्टेंट कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट और इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। और हम के को यू डिफाइन करते हैं, के इज इक्वल टू एफ बाई एक्स। अब यहाँ डिफाइन नहीं दिया हुआ, लेकिन ये एग्जाम्स में आ जाता है इसका डिफाइन, इसको आप खुद डिफाइन कर सकते हो। K is a constant called spring constant. It is defined as, it is a, इस लाइन को अपने पढ़ना है रेशो, it is a ratio between force and displacement is known as spring constant. It is a ratio between force and displacement. It is known as spring constant. The value of K is a measure of stiffness ऑफ द स्प्रिंग। अगर हमें देखना हो कि हमारा स्प्रिंग स्टिफ है या स्टिफ नहीं है, यानी सख्त है या नरम है, तो हम के की वैल्यू से ये मेजर करते हैं। के हमें बताता है कि स्प्रिंग स्टिफ है या स्प्रिंग जो है सॉफ्ट है। अगर K की वैल्यू ज़्यादा आ जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा स्प्रिंग जो है वो स्टिफ है, और अगर K की वैल्यू यानी अगर K लार्ज जाएगा तो स्प्रिंग हमारा क्या होगा? स्टिफ होगा। कैसे? K इज इक्वल टू एफ बाई एक्स। अगर आप स्प्रिंग पर फोर्स लगाते हो, सपोज अगर आपका स्प्रिंग स्टिफ है, हार्ड है, आपने उसके ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, लाजमी बात है अगर स्प्रिंग हार्ड होगा तो आप फोर्स ज़्यादा लगाएंगे, बट वो डिस्टेंस जो है वो कम कवर करेगा। इसने डिस्टेंस कवर किया है 2 मीटर का सपोज, तो आपका के आ जाएगा 5 Nm-1। और अगर आपका स्प्रिंग सॉफ्ट है, ठीक है, तो आपकी के की वैल्यू जो है वो क्या आएगी? स्मॉल आएगी। अगर आपका स्प्रिंग सॉफ्ट है तो के की वैल्यू स्मॉल आएगी। सॉफ्ट स्प्रिंग पर अगर आप थोड़ी फोर्स भी लगाते हो तो वो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर कर लेता है। अगर आप उस पर भी फोर्स लगाते हो 10 न्यूटन की, बट वो डिस्प्लेसमेंट जो तय कर रहा है वो 5 मीटर का कर रहा है, तो आपकी के की वैल्यू क्या आ गई? 2 Nm-1। यानी के जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है और के की वैल्यू से हम ये जजमेंट लेते हैं कि हमारा स्प्रिंग स्टिफ है या सॉफ्ट है।
अगर के की वैल्यू लार्ज है तो हमारा स्प्रिंग स्टिफ होगा, और अगर के की वैल्यू स्मॉल आती है तो हमारा स्प्रिंग सॉफ्ट होगा। as you know, according to Newton second law of motion, F is equal to ma, therefore F is equal to ma है। आप इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर ये जो है k is equal to f by x, आप वैल्यू पुट कर देंगे f की जगह पे, f की वैल्यू इज इक्वल टू k, और f की जगह पे इसकी ये वैल्यू पुट की जाएगी माइनस एम ए ओवर एक्स के। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, के एक्स इज इक्वल टू माइनस एम ए, और के इज इक्वल ए इज इक्वल टू, यहाँ से अपने ए निकालना है जी, ए इज इक्वल टू के ओवर एम और माइनस और एक्स। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में m कांस्टेंट है, इसमें k कांस्टेंट है। जब आप इक्वलिटी के साइन को प्रोपोर्शनैलिटी में चेंज करते हो तो आप कांस्टेंट हटा देते हो, a प्रोपोर्शनल माइनस एक्स के। इट मीन्स के एक्सेलेरेशन ऑफ ए मास अटैच्ड टू ए स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अब ये F जो है, ये जो F है, इसको हम बाज़ रिस्टोरिंग फोर्स भी कह देते हैं। F को F इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स वो होती है जो कि स्प्रिंग को दोबारा इसकी पहली हालत में वापस लाने की कोशिश करती है। ए रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुल्स और पुश द बॉडी परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। यानी इस रिस्टोरिंग फोर्स का ये वर्क है, ये काम है कि ये हमेशा बॉडी को जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है वो उसकी मीन पोजीशन की तरफ या तो पुश करती है या पुल करती है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये मास जो कि स्प्रिंग से अटैच्ड है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल कैसे है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को कैसे शो कर रहा है। इनिशियली mass m is at rest in mean position O। ये mass m जो है ये इसकी mean position O है, ये यहाँ पर रेस्ट पोजीशन में है। एंड दी रिजल्टेंट फोर्स, और इस mass m के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जो है फिजिकल टू वो 0 है। अब हमने सपोज करना है द mass m is pulled through a distance x up to extreme position A। अब हमने ये सपोज लिया कि mass m जो है हमने ये स्मॉल डिस्टेंस x तक पुल किया और हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन A पर, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, हम इसको इसकी एक्सट्रीम पोजीशन A तक ले गए हैं। एंड देन रिलीज, और उसके बाद हमने इसको यहाँ पे रिलीज कर दिया। The restoring force exerted by the spring, ये स्प्रिंग जो है ये इस मास के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है। रिस्टोरिंग फोर्स जो कि इसको दोबारा से इसकी पहली हालत में वापस लाना चाह रही है। We pull it towards the mean position O। यानी ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है ये मैस को दोबारा से इसकी मीन पोजीशन, ये वाली जो पोजीशन है वो इसकी तरफ पुल करती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड बिकम 0 एट O। देखें जैसे जैसे
इस मैस m का डिस्टेंस मीन पोजीशन से, जैसे मैस m इधर से इधर मूव करेगा, इसका डिस्टेंस मीन से कम होता जाएगा। तो इसके साथ साथ ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड भी कम होता जाएगा। स्टार्ट में आपने पढ़ा था कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। अगर x कम होगा, लेस होगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड भी लेस हो जाएगा। और जब ये मैस m यहाँ से मीन पोजीशन पर पहुँचेगा, यहाँ पर O पर आएगा, तो इसकी इस फोर्स का, रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। अब इसकी वेलोसिटी, जैसे ये मास मूव करता है, द मैस गेन स्पीड एज इट मूव्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। जो ये मैस मूव करता है यहाँ से या अपने मीन की तरफ, तो इसकी स्पीड गेन होती है, यानी स्पीड बढ़ती है। क्यों? इसलिए कि रिस्टोरिंग फोर्स भी मैस को इधर पुल कर रही है और मैस भी इधर ही आ रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसकी स्पीड इंक्रीज होगी। जब वो मीन पर O पर पहुंचेगा, यहाँ पर पहुंचेगा, तो इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी एंड इट्स स्पीड बिकम मैक्सिमम एट O ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया वो होता है कि जो बॉडी जिस हालत में होती है, जिस स्टेट में होती है, वो उसी स्टेट में रहना चाह रही होती है। ये मैस चूँकि मूव करता हुआ आ रहा है और वो ये चाहता है कि मैं मूव करता रहूँ, वो दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन ये यहाँ V तक पहुँचा। ड्यू टू इनर्शिया द मास डज नॉट स्टॉप एट द मीन पोजीशन O बट कंटिन्यूज इट्स मोशन एंड रीच द एक्सट्रीम पोजीशन B. As the mass move from the mean position O to extreme position B, तो इस दौरान जो है इसकी स्पीड कम होती है, और जो वो एक्सट्रीम पोजीशन B पर पहुंचता है तो इसकी स्पीड 0 हो जाती है। क्यों? देखें, बॉडी इधर को मूव कर रही है, जबकि रिस्टोरिंग फोर्स इसकी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, वो इसको मीन की तरफ खींच रही है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसकी स्पीड कम होगी। और जो ये बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचती है तो इसकी स्पीड 0 हो जाती है। The restoring force acting on it towards the mean position increases in strength. Hence, the speed of the mass decreases as it moves towards the extreme position B. The mass finally comes to rest at the extreme position B. Ultimately, the mass return to the mean position. Mass आखिरकार दोबारा मीन की तरफ आता है ड्यू टू restoring force. This process is repeated. ये प्रोसेस रिपीट किया जाता है, बार बार होता है। एंड द मैस कंटिन्यू टू ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अबाउट द मीन पोजीशन। सच मोशन ऑफ ए मैस अटैच टू ए स्प्रिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस इज एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। टाइम पीरियड फाइंड करने का फार्मूला ये है, T = 2 पाई अंडर रूट m/k of the